अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाज़। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में या आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। क्या मार्केट 191 198 क्या उसको ऊपर जाने के मूड में है? और अगर मार्केट इस तरफ जाती है तो कौन से ऐसे शेयर्स होंगे जो मार्केट को या इंडेक्स को लिफ्ट करके वहां पर लेकर जाएंगे? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मार्केट को, इंडेक्स को, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 6 ऐसे शेयर जिसमें अगर आप 1 से 2 माह के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उम्मीद करनी चाहिए कि आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब बाकी बातें बाद में करते हैं। सबसे पहले आइए मार्केट की तरफ। ये देखें, ये आपके सामने केएसई 100 इंडेक्स का चार्ट है, डेली का टाइम फ्रेम है। मैं ज़्यादा डिटेल में और बड़ी मुश्किल चीज़ें आपको समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। ये इतने आसान अंदाज में आपको बता रहे हैं कि एक बच्चा भी समझ सकता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब आप ये देखें कि ये डेली का टाइम फ्रेम है और ये एक चैनल बना हुआ है। और अगर आप इसकी टाइमिंग देखें ये कब से है, तो ये तकरीबन मार्च के बिगिनिंग से स्टार्ट हुआ था। यानी इट मीन्स मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 5th मंथ इसको स्टार्ट हो गया है। लेकिन मार्केट ने अभी तक 5th मंथ से इसको ब्रेक नहीं किया। अब मार्केट इसको कैसे प्ले करती है, ये आपके सामने है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट देखें, इसका टॉप लगाती है, इसका बॉटम लगाती है। ये देखें आपके सामने है सारा सिनेरियो। तो अब मार्केट देखें तकरीबन बॉटम के पास है। जब यहाँ मार्केट आई होगी तो भी लोग बहुत डरे होंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी। जब इस जगह पर मार्केट आई होगी तो भी लोग बहुत डरे होंगे कि मार्केट नीचे चली जाएगी। यही सिलसिला कुछ यहाँ पर भी था और यकीनन यही सिलसिला कुछ यहाँ पर भी है कि मार्केट नीचे जाएगी तो बहुत नीचे चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप पिछले 5 महीने से मार्केट का बिहेवियर देखें, तो मार्केट का ट्रेंड देखें, बिल्कुल अप ट्रेंड में नज़र आ रही है मार्केट आपको डेली के टाइम फ्रेम पर। और आप ये देखें कि यहाँ मार्केट ने जो लो लगाया वो 146 पे, फिर यहाँ लो लगाया देखें 161 पे। यानी तकरीबन आप देखें कितने पॉइंट मार्केट ने डाल दिए, यानी 15,000 पॉइंट डाल दिए। अगला लो देखें यहाँ पे लगाया 168 पे और यहाँ से आप डिफरेंस निकालें तो ये कितना तकरीबन देखें यहाँ पे को 8-10,000 पॉइंट फिर डाल दिए। और अगर यहाँ से आए और यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो फिर मार्केट ने 10,000 पॉइंट डाल दिए। तो अगर अगले 10,000 या 12,000 पॉइंट मार्केट ने डाले तो फिर मार्केट का लो क्या होगा, 1,83,000 या 84,000। और अगर ये लो हुआ तो फिर ऊपर का लो आपके सामने है कि क्या हो सकता है। तो हमें लगता है कि मार्केट ठीक है, मार्केट में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले चंद माह में मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करने के मूड में है। और मार्केट कहाँ तक जा सकती है ये जरा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सिंपल सिनेरियो कि देखें, ये चैनल ये बता रहा है कि मार्केट को यहाँ आना है, 1,98,000 पे मार्केट को आना है। और ये हम अपने ग्रुप में और यूट्यूब वीडियो पे आज से कोई 1.5 महीना पहले भी बता चुके हैं, जब मार्केट कोई 1,60,65,70,000 पे थी कि मार्केट ने 198 की तरफ जाना है। अच्छा, अब मैं यहाँ आपको ना पिवट लगा के बताता हूँ। पिवट मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, पिवट क्या होते हैं। ये एक्चुअली बस स्टॉप की तरह काम करते हैं। जैसे बस रुकती है अपने टर्मिनल्स पर, इस तरीके से आप देखें यहाँ मार्केट टॉप पर गई, यहाँ पर आकर रुकी। अच्छा, नीचे देखें मार्केट आई, देखें यहाँ पर आकर रुकी, यहाँ भी देखें ऊपर गई, यहाँ पर आकर रुकी। तो ये जगह जगह होता क्या है कि मार्केट जब ऊपर जाती है तो वहां ब्रेक करती है, जब नीचे आती है तो नीचे से सपोर्ट लेती है और फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। अच्छा, अभी आप देखें यहाँ पर, यहाँ भी मार्केट गई थी तो इसी जगह पर आकर रुकी, फिर देखें नीचे जब आई थी तो भी यहीं पर रुकी। ये देखिए, ये लाइन नजर आ रही है आपको। अच्छा, अब क्या सिनेरियो है देखें, 10:30 समय जो लगता है मार्केट के पास जो पहला रिजेक्शन एरिया आएगा थोड़ा सा, वो ये है 1,85,400 का। और उसके बाद फिर ये जो एरिया है 1,88,000 का, जहां से मार्केट आई थी। पहले भी 2-3 दफा मार्केट यहाँ से आ चुकी है। मैं इसको जरा छोटा करता हूँ आपको समझ आए। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला एरिया है 1,88,000 का, ये पिवट नजर आ रहा है आपको, ये वाला। और अगर यहाँ पे देखें तो एग्जैक्ट मार्केट देखें पहले इसी जगह से वापस गई है। तो ये पिवट की अहमियत भी बताता है और ये बताता है कि 188 का एरिया जो है वो क्रूशल है। अच्छा, 188 के बाद फिर अगला जो एरिया आपके पास बनता है, यहाँ पे देखें ये पिवट कहाँ पे लग रहा है, 190,500 यानी 191। तो यही हम आपको बता रहे थे काफी अच्छे से कि 191 पे मार्केट जाएगी। तो उसके बाद यहाँ शायद प्रॉफिट टेकिंग आए या रुके मार्केट नीचे आए, लेकिन ये बात का सिनेरियो है। अभी मार्केट चल रही है 1,82,000 पर। अगर मार्केट 1,81,000 पे भी जाती है तो भी आप देखिए कि यहाँ से तकरीबन आपको 8-9 हजार पॉइंट की रैली मिलती है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, हमें लगता है कि ब्रेक कर देगी, चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इसको ब्रेक कर देगी। और अगर ब्रेक करेगी तो अगला लेवल मार्केट के पास क्या है, वो 198 का और या 99 का। और ये लेवल अगर हम आपको यूट्यूब चैनल पे दिखाएं, मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा, फिर वीडियो बहुत स्क्रॉल करनी पड़ेगी। ये हम तकरीबन आज से कोई 1.5 महीना पहले बता चुके हैं और अपने ग्रुप में भी कह चुके हैं कि 199 या 98 की तरफ जाना है। अच्छा, ये तो हो गया डेली का टाइम फ्रेम। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि मार्केट जब से चल रही है, जब से क्या कर रही है।
तो यहाँ पे अगर आप ये देखें तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें मार्केट कहाँ से चली है, ये है अक्टूबर 23, तो यानी 2023 में मार्केट यहाँ से चली है और ये थी तकरीबन को 47-48,000 के इंडेक्स पर। अच्छा, वहां से देखें मार्केट तकरीबन 4 गुना बढ़ चुकी है, बल्कि 5 गुना, यानी अब 185-82 पे खड़ी है। अच्छा, अब ये देखें कि ये मार्केट इस चैनल को बहुत अच्छे तरीके से ये देखें ऑनर कर रही थी और फिर इस मार्केट ने इसको ब्रेक भी किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा हाई लगाने के बाद इस चैनल में दोबारा दाखिल हो गई। लेकिन जो सरप्राइजिंग बात है वो ये देखें कि मार्केट ने जब से रैली शुरू की है, यानी पिछले 2-2.5 साल से, मार्केट ने एक मरतबा भी इस चैनल को ब्रेक नहीं किया। और अब जो सेफ साइड हमें लगती है वो देखें ये है कि मार्केट अपने इस चैनल से बहुत ऊपर जाके देखें ट्रेड कर रही है, तो रिस्क नहीं है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि देखें यहाँ पर भी यही लाइन लग रही है जो 191 की है, कि मार्केट को पहले यहाँ जाना है, और ये चैनल भी देखें यही काम करता है। यहाँ भी देखें इस चैनल से टकराई और फिर देखें अब दोबारा इस चैनल से टकरा के वापस नीचे की तरफ आई है। अच्छा, जैसे यहाँ पर इसने चैनल को ब्रेक कर दिया था, ऊपर चली गई थी, हमें लगता है कि मार्केट इस चैनल को ब्रेक करेगी 1-2 दिन में या एक आध हफ्ते में। देखें ये वीकली कैंडल है, एक हफ्ते के बाद एक कैंडल बनती है, तो मुमकिन है यहाँ से 3 से 4-5 कैंडल बने, यानी महीना 1.5 महीना मार्केट लगाए और इसको ब्रेक करे 1,91,000 को। और फिर अगला लेवल क्या हो सकता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं पिवट लगाकर। ये ऑटो जनरेटेड होते हैं तो इससे आपको जरा आसानी हो जाती है। अच्छा, अब आप देखें मैं आपको इसकी अहमियत बताता हूँ कि ये पिवट कैसे काम करते हैं। आप ये देखें कि मार्केट जब यहाँ से गिरी थी, ये देखें ऊपर गई थी तो भी इसी जगह पर, ये देखें 191 का एरिया नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो R3 है, इसको चेक कीजिए और मार्केट को चेक कीजिए, एग्जैक्टली वहां से होकर वापस आई। लेकिन जब नीचे आगे देखें रुकी है तो कहाँ रुकी है, ये देखें पी के ऊपर, ये नजर आ रहा है आपको, पी के ऊपर ये पिवट है ना, ये सपोर्ट है। तो यहाँ पे आगे देखें मार्केट रुकी और फिर यहीं से मार्केट ने दोबारा सफर अपना शुरू किया। तो हर जगह देखें ऐसा ही होता है कि मार्केट पिवट को बहुत सपोर्ट करती है। अच्छा, अब हमें क्या लगता है कि मार्केट पहले तो दायरा कि 191 का एरिया है, इसके बाद मार्केट के पास ये देखें ये क्या एरिया नजर आ रहा है, 198, ये अगला पिवट क्या नजर आ रहा है, 198। तो देखें डेली के बाद वीकली पे भी मार्केट यही बता रही है कि 198 की तरफ जाना है। तो हमें ये लगता है कि आने वाले महीने, ज़रा ऐसा तो नहीं होगा कि कल चली जाएगी, टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि ये वीकली का टाइम फ्रेम है, तो वीकली का टाइम फ्रेम का मतलब है कि वीक्स लगेंगे। तो अगले 2-3 माह में हमें लगता ये है सितंबर तक इंशाल्लाह कि मार्केट जो है 198 यानी 2 लाख को टच करेगी या इसको क्रॉस करेगी। अच्छा, ये तो हो गया इंडेक्स का सिनेरियो। यहाँ पर आप देखें मिलियन डॉलर का क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपको आखिर हमारी बात क्यों माननी चाहिए, आपको हमारी बात क्यों सुननी चाहिए। तो अब यहाँ पे आइए, ये देखें हमारा यूट्यूब चैनल है, मैं आपको 2-3 चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखें 4 दिन पहले का चैनल था, ये 4 दिन पहले की वीडियो है, और यहाँ पे देखें जब लोग सब कह रहे थे कि 1,91,000, तो हमने क्या लिखा था कि 1,91,000 और 1,82,000। तो मार्केट 88,000 से 82,000 पे ही आ गई थी और फिर इसको भी ब्रेक करके नीचे आ गई थी। अच्छा, उससे बाद आप ये देखिए कि ये 2 दिन पहले की हमारी वीडियो है, जब सब लोग डर रहे थे तो हमने क्या कहा था, डरने का नहीं, पैसा लगाने का वक्त है। तो कल मार्केट ने फिर देखें क्या किया, आपके सामने है मार्केट, मेरा ख्याल है अगर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मार्केट आपके सामने है, तो कल मार्केट ने क्या हाई लगाया, 1,83,400। तो अब देखिए मार्केट 179 से वापस 1,83,000 पे तो आ गई है, 4,000 पॉइंट तो डाल दिए मार्केट ने। अब ये जो प्रॉफिट टेकिंग भी आपको नजर आ रही है, ये किस वजह से आई है आपको मालूम है। ये जो जुमे की नमाज के बाद प्रॉफिट टेकिंग आई, लोग इस बात से डरे हुए थे कि वीकेंड है और ईरान के हवाले से या ट्रंप साहब के हवाले से कोई खबर ऐसी आ सकती है, कोई ट्वीट ऐसा आ सकता है, मुमकिन है मार्केट नीचे चली जाए, तो लोगों ने एहतियातन प्रॉफिट टेकिंग कर ली। अदरवाइज जुमे से पहले देखिए मार्केट बड़े ठीक ठाक तरीके से चल रही थी, मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बस वो पैनिक है इंडिविजुअल्स की तरफ से जिन्होंने यहाँ पे ये माल बेचा। और अगर आप सीपीडीपी भी जाके चेक कर लें तो आपको नजर आ जाएगा कि किसने माल बेचा किसने नहीं बेचा। अब ये देखें 5 दिन पहले जब मार्केट टॉप पे थी 188 पे, तो हमने क्या कहा था, अब कुछ दिन जोश नहीं होश। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद होश आया ना जी, 188 से फिर 178 पे तो आ गई मार्केट, 10,000 पॉइंट तो गिर गई। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी सर्विस को लेना चाहते हैं, ये हमारा नंबर है 0333534806। इसमें हमारा इंट्राडे का अलहदा ग्रुप है जिसमें हम इंट्राडे की कॉल देते हैं, इसके अलावा हमारा स्विंग और इन्वेस्टमेंट का अलहदा ग्रुप है। आप अगर हमारी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस नंबर पर हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। अब चलते हैं जी उन शेयर्स की तरफ जो हमें लगता है कि इंडेक्स को लिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारी पहली टॉपिक है जी, और ये क्या है जी, यूबीएल, ऑलवेज माई फेवरेट, मैं हमेशा कहता हूँ। अच्छा, यूबीएल देखें यहाँ पर एक बहुत अच्छे चैनल में, अच्छा ये जितने शेयर मैं आपको बताऊंगा, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि टेक्निकल्स कैसे काम करते हैं। जिन लोगों का टेक्निकल्स पर बिलीव नहीं है और जो कहते हैं कि ये मार्केट एक जुआ है, एक सट्टा है, तो उनको ये समझ आएगी कि मार्केट ऐसा नहीं है, मार्केट बड़े अच्छे अंदाज में चलती है।
मैं आपको यहाँ टेक्निकली भी समझाने की कोशिश करूंगा। सब शेयर का एक ही जैसा पैटर्न है। ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले यूवीएल ने अपना टॉप लगाया, इस जगह पर गया, लेकिन उसके बाद देखें जब डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनाया तो उसके बाद देखें नीचे भी आया। और टेक्निकल्स कहते हैं कि जब किसी चीज का डबल या ट्रिपल टॉप बनता है तो चीजें रिट्रेस करती हैं और नीचे आती हैं। और ये इतनी अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आई और फिर देखें यहाँ पर आया। अच्छा, हमें इससे गर्ज नहीं, क्योंकि गाड़ी हमने आगे चलानी है तो हमें अगला शीशा देखना है, पिछले शीशा देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप आए, जब ये यहाँ पे गिरा है तो इसके बाद इसने देखें बड़ी अच्छी अग्रेसिव मूव दी। लेकिन अब देखें ये सरेदस्त क्या कर रहा है कि ये बिल्कुल मार्केट की तरह इस चैनल में चल रहा है। तो आप ये देखिए, ये टॉप लगाता है, बॉटम लगाता है, टॉप लगाता है, बॉटम लगाता है। अच्छा, अब उसके बाद अभी ये इस जगह पर खड़ा है, तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में ये इसको अगर टच करता है तो इसका अगला लेवल देखें क्या नजर आ रहा है, 543। अच्छा, सबसे पहले तो इस टॉप की तरफ जाएगा ना जी, यहाँ पर। तो ये टॉप देखें क्या है इसका, तकरीबन कोई 500 का, 510 515 का। और अभी शेयर जो किस जगह पर चल रहा है, 484 पर। तो अगर यहाँ भी देखें तो ये 30 रुपए की मूव, 40 रुपए की मूव यहाँ देने के हक में है, अगर ये डबल टॉप पे भी जाता है। लेकिन हमें लगता है कि ये डबल टॉप को ब्रेक कर देगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अकलमंदी का तकाजा तो ये है ना, बजाय उस वक्त शेयर खरीदा जाए जब कहें जी ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया और शेयर 40-50 रुपए ऊपर चला जाए, वहां तो रिस्क ज्यादा आ जाएगा। तो आप अभी खरीदिए ना जब खरीदने का मौका है। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई बाय कॉल नहीं है, आपने अपने एनालिसिस खुद करने हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे भी पिवट लगा के आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये कहाँ जा सकता है। अब आप ये देखें, आपको मैं देखें इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि पिवट कितना इंपॉर्टेंट काम करते हैं। अभी देखें ये कहाँ आकर रुका है, ये देखें एग्जैक्ट पिवट के ऊपर आकर रुका है या नहीं रुका। इसके बाद देखें ये नीचे जब गया है तो भी देखें ये पिवट के ऊपर ही आकर खड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखें जब गया है तो भी देखें पिवट से टकरा के वापस आया है। तो हर जगह यहाँ देखें जब ये आया तो यहाँ भी देखें पिवट के ऊपर ही आकर रुका है। अच्छा, अब हमें क्या लगता है कि देखें सबसे पहले तो ये जिस जगह खड़ा हुआ है इस पिवट पे आएगा। और ये पिवट क्या है, 500 का। अच्छा, अगर ये इसको क्रॉस करता है, ये इसका तकरीबन डबल टॉप बनता है, 500 या 510 रुपए कह लीजिए। लेकिन अगर ये इसको क्रॉस करता है तो आप ये सोचिए कि अगला पिवट कहाँ पर आता है, 540 पर। और हमारा जो चैनल है वो भी एग्जैक्टली इसी जगह पर आ रहा है, 540 पर। तो अगर देखें इसे 540 पर भी जाना है, ज्यादा ऊपर नहीं भी जाता, तो भी आप देखिए कि अभी ये 485 पर खड़ा है। तो 55 रुपए तो यहाँ तक कम से कम इसके बनते हैं ना जी, कि 55 रुपए तो डालेगा। और अगर इसको ब्रेक कर देता है और मार्केट आगे जाती है 198 या 2 लाख से आगे की तरफ जाती है, तो फिर है तो दिल्ली दूर। लेकिन बहरहाल अगर यहाँ जाता है तो आप सोचिए। और ये अभी आपको शायद यकीन ना आ रहा हो, लेकिन जब हमने इसकी कॉल दी थी ना, जब ये 400 पर था, तो भी लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतना ऊपर चला जाएगा। हमारे ग्रुप में हमने लोगों की मिन्नतें की कि आप 400 पे खरीदिए, लेकिन बहरहाल अपने अपनी चॉइस है, अपना अपना पैसा है। तो 400 में हमने कॉल दी। अब देखें वो 500 पे आ गया, अब तकरीबन 500 पे बता रहे हैं और कह रहे हैं भाईजान ऊपर जाने के मूड में है, खरीद लें। लेकिन मर्जी आपकी है कि आपने क्या करना है। मैं एक छोटी सी चीज आपको दिखा के फिर मैं आगे बढ़ूंगा दूसरे शेयर की तरफ। तो जरा यहाँ चलते हैं। और ये देखिए ये क्या डेट आपको नजर आ रही है, 6/7, यानी जुलाई की 6 तारीख है। और यहाँ पर आप देखिए कि कितने शेयर खरीदे गए हैं, आपके सामने है 40,000 शेयर। और 40,000 शेयर किस रेट पे खरीदे गए हैं, 495। ये रेट आप याद रखिए। और किसने खरीदे हैं आप जरा चेक कर लीजिए, ये नाम भी आपको नजर आ रहा है, इनका डिजिग्नेशन भी नजर आ रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर देखें जो कंपनी के कर्ता धर्ता हैं, जो ट्रांस है, एग्जेक्टिव्स हैं, अगर वो 494 पर 40,000 शेयर खरीद रहे हैं। और मजे की बात यह है, शेयर अभी चल रहा है 484 पर, यानी जिस रेट पे उन्होंने 40,000 शेयर खरीदे हैं उससे भी 10 रुपए शेयर नीचे है। तो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, इसका फैसला आप कीजिए, हम बताने वाले कौन होते हैं। अच्छा, एक मैं चीज और आपको बताऊंगा। देखिए ये क्या डेट है, जुलाई 10। और जुलाई 10 को ये क्या लिखा है, बोर्ड मीटिंग। तो अब बोर्ड मीटिंग का मतलब है कि इनकी बोर्ड मीटिंग आने वाली है 22 को। अब जाहिर सी बात है कि इन्होंने कुछ डिविडेंड वगैरह अनाउंस करने होंगे। अच्छे डिविडेंड हैं तो ही इन्होंने खरीदे हैं ना। तो बहरहाल सारी बात तो नहीं बता सकते, बहरहाल आप माशाल्लाह समझदार हैं। ये नीचे ट्रांजेक्शन अब चेक करें कि कितनी ज्यादा जो इनसाइडर बाइंग है, ये देखें आपको नजर आ रहे हैं, ये सब इनसाइडर बाइंग है जो मुख्तलिफ डायरेक्टर ने, एग्जेक्टिव्स ने, मुख्तलिफ लोगों ने खरीदे हैं। अगर ये सब करें तो मेरा ख्याल है कि आपको भी सोचना चाहिए कि क्या करना है। बहरहाल फैसला आपने करना है, हमारी तरफ से कोई बाय कॉल नहीं है। ये है हबीब बैंक HBL। यहाँ देखें मैं आपको कुछ टेक्निकल भी सिखाने की कोशिश करूंगा, बाय कॉल के साथ साथ आपको समझ आएगा। हर शेयर का एक ही जैसा पैटर्न है। आप देखिए इसने ये टॉप लगाया, 367 का टॉप लगाने के बाद यहाँ पर आकर गिरा। आप देखें टेक्निकल की इंपॉर्टेंस को, आप देखिए कि जिस जगह पर पहले इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही थी, ये 2 दफा यहाँ से देखें रिबाउंड करके जा चुका है और उसी जगह पर आकर रुका। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि अब ये क्या कर रहा है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप देखिए जो इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है,
वो देखें ये कि जब ये इस जगह पर आकर रुका है तो उसके बाद इसने ये चैनल बनाया, और देखें ये इसने यहाँ से गिरा, इसका टॉप था, ये देखें बॉटम लगाया एग्जैक्टली, देखें इस बॉटम के बाद ये स्टॉप पर गया, टॉप के बाद देखें फिर बॉटम पर आया, और फिर देखें उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ऊपर जा रहा है। लेकिन अब यहाँ देखें दो बातें, नंबर वन, एक तो ये हायर हाइज बना रहा है, आप देखें यहाँ पर ये इसने हाई बनाया, फिर ये लो बनाने के बाद अगला हाई देखें उससे ऊपर बनाया, फिर देखें ये लो बनाने के बाद अगला हाई उससे ऊपर बनाया, इसका मतलब ये है कि इसका अप ट्रेंड चल रहा है, जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात आप ये देखें यहाँ पर कि ये देखें ये यहाँ से जब गिरना शुरू हुआ है तो ये लाइन आपको बता रही है कि इस जगह पर जब तक ये लाइन के नीचे था तो ये देखें नेगेटिव ट्रेंड के अंदर था, लेकिन अब देखें इसने यहाँ से ये ब्रेकआउट किया, ये ऊपर गया, ब्रेकआउट करने के बाद ये नीचे आया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ। अच्छा, अब ये जिस जगह पर खड़ा है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आप देखिए पहले भी इसी जगह से नीचे आया था, इससे पहले भी देखिए इसी जगह से टकरा के नीचे आया था, ये देखें यहाँ भी टकरा के नीचे आया था, अब ये इस जगह पर खड़ा है। अगर ये इस जगह को ब्रेक करता है, पहले भी देखें इसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन फेक आउट कर दिया, अगर इस जगह को ये ब्रेक करता है तो हमें लगता है कि इसका जो नियर फ्यूचर में जो है वो देखें 338 और 330 बल्कि 340 अब कर लीजिए, 340 के बाद फिर ये अगले लेवल की तरफ 367 368, तो हमें ये लगता है कि यहाँ से ये तकरीबन आपको अच्छे खासे पैसे 50 55 60 रुपए की मूव आपको दे सकता है। अच्छा, मैं इसका पिवट अगर ऑन करूं तो आप ये देखिए, ये देखें अब यहाँ भी आपको नजर आएगा कि पिवट कैसे काम करते हैं, ये कहाँ आकर रुका है, देखें एग्जैक्टली पिवट के ऊपर आकर रुका है या नहीं रुका। अच्छा, नीचे आप देखें तो पिवट के ऊपर सपोर्ट ली है कि नहीं ली। तो जो लोग इनको नहीं मानते, मेरा ख्याल है अगर वो कहेंगे मुर्गी की एक टांग है तो उसका कोई हल नहीं होता, लेकिन बहरहाल हम आपको जो बता रहे हैं वो चीजें देखें, प्रूफ भी साथ साथ कर रहे हैं। यहाँ भी देखें ये जाया गया तो ये R2 लिखा हुआ है, देखें यहाँ पर रुका या नहीं रुका, नीचे देखें आया, ये देखें इस जगह पर, तो हर जगह पर एक ही जैसा काम है। बहरहाल हमें आगे देखना है, पीछे नहीं देखना। अच्छा, यहाँ पर अगर ये आता है तो 10:30 पहले ये देखें 322 का एरिया जो इसका पहले भी है, यहाँ पर जा सकता है ये, और 322 के बाद अगर ये आगे आता है तो फिर देखें 336, 336 के बाद फिर ये पिवट और फिर ये पिवट। तो अल्टीमेटली इसने उम्मीद है कि यहाँ पर जाना है, और मजे की बात आपको बताऊं कि देखें यहीं पर हमारा जो है वो चैनल की वो आ रही है, रेसिस्टेंस आ रही है 364 पर, और यहीं पे इसका टॉप आ रहा है, तो कम से कम यहाँ तो इसको जाना चाहिए। तो अगर ये 315 रुपए पर है और 364 पर जाने के मूड में है तो आपको नहीं लगता कि ये 50 रुपए की मूव दे रहा है। और ये देखें हायर हाइज की फॉर्मेशन है, बाकी फैसला आपने अपना खुद फरमाना है, हमारी तरफ से कोई बाय कॉल नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं और अब हम आते हैं यहाँ पर, और ये है जी मिजान बैंक। तो ये हमने बैंकिंग सेक्टर के 4 शेयर चूज किए हैं, उसके बाद फिर आगे आपको ऑयल सेक्टर भी बताते हैं। अच्छा, अब मिजान बैंक को आप देखिए तो मिजान बैंक में भी ऐसी ही फॉर्मेशन है। आप ये देखें, मजे की बात है कि ये डेली का टाइम फ्रेम है, ये देखें सितंबर 25 है, यानी तकरीबन कब से चल रहा है, अब अगर इसको हिसाब लगाएं कुछ 6 महीने 8 महीने बल्कि 9 महीने हो गए हैं, तो 9 महीने से ये देखें इस चैनल के अंदर बड़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, अब देखें यहाँ इसने ये फेक आउट किया, वापस इस चैनल के अंदर आया, अब देखें ये टॉप लगाता है बॉटम लगाता है, टॉप लगाता है बॉटम लगाता है, देखें यहाँ पे ब्रेकआउट किया, सॉरी नीचे ब्रेक किया। अच्छा, उसके बाद अब ये देखिए कि ये फिर दोबारा यहाँ पर आया, अब देखें ये यहाँ पर खड़ा है। अब इसका अगर आप यहाँ से फॉर्मेशन देखें तो ये मुसलसल अपने हायर हाइज बनाता बनाता ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब हमें क्या लगता है कि ये कहाँ जा सकता है, सरे दस तो देखें इसका जो चैनल है वो मैं इसका भी पिवट लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि इसकी क्या फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि पिवट एक ऑटो जनरेटेड है, तो हमें ये जानने की जरूरत नहीं खुद के क्या कर सकता है, हमें पिवट बता देता है बेहतरीन तरीके से कि क्या करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे, अच्छा अब देखिए मैंने पिवट लगाया, अब आप मुझे बताइए, ये देखिए पिवट पे ही जाकर रुका या नहीं रुका, मैं इसको बड़ा करता हूँ आपको समझ आए। ये देखें इसने विक लगाई, ये ट्रैप किया कि ये ऊपर जा रहा है, और देखें इसी पिवट के ऊपर आकर रुका, और अगर आप यहाँ पर देखें तो इसी पिवट के ऊपर रुका है या नहीं रुका। तो ये बार बार ये देखें यहाँ पर देखें इसी पिवट पे रुका या नहीं रुका, लेकिन अब मैं इस पर बात नहीं करूंगा, अच्छा नहीं लगता, अब आपको समझ आ गई होगी कि पिवट क्या होता है। अच्छा, अब आप ये देखें कि क्या कर सकता है ये, सरे दस देखें इसका क्या है कि अगर ये इस पिवट को क्रॉस करता है तो अगला पिवट इसके पास ये है, और इसी पिवट के ऊपर हमारा जो चैनल है वो आके रुक रहा है। तो इसका क्या लेवल आपको नजर आ रहा है, 599, यानी तकरीबन 600 रुपए की मूव। और अभी शेयर जो है वो किस जगह पर है अगर आप देखने की कोशिश करें तो तकरीबन 557 पर, 550 पर, 5-10 रुपए ऊपर या 5-10 रुपए नीचे। तो ये भी देखें इस जगह से कम 600 रुपए का मतलब है कि 50 रुपए की मूव जो है वो डालने के हक में है। और अभी HBL बताया उसके बारे में भी ऐसा ही है, और बाकी आपके सामने है। अगर ये इसको क्रॉस करता है, अगर मार्केट हाइस की तरफ जाती है तो फिर अगले लेवल ये, लेकिन वो बात की बात है, लेकिन सरे दस समय लगता है कि जिस तरीके से यहाँ देखें इसने इस चैनल को टच किया, यहाँ टच किया, अब हमें लगता है जैसे यहाँ करीब आ रहा है, तो अगला हाई जब ये बनाएगा तो शायद ये इस चैनल को टच करे और 600 के एरिया को देखे।
बहरहाल एनालिसिस आपने खुद करने हैं, बार बार हम एक ही बात बता रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं और ये है जी नेशनल बैंक। अच्छा, नेशनल बैंक में भी आप ये देखिए, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखें कि यहाँ गया, ये जब गिरा है यहाँ पर, तो इसे देखें स्पोर्ट कितनी अच्छी जगह पर ली है। ये देखें पहले भी इस जगह पर ये थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था, इसी जगह पर आकर रुका है। अब मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, इसकी चाल दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप ये देखें कि इसके बाद ये नीचे यहाँ से ऊपर गया, इसने देखें यहाँ पे जाके अपने आप को रेसिस्ट किया और दोबारा देखें नीचे की तरफ आ गया। अभी क्या फॉर्मेशन है, अभी देखें जब ये इस चैनल को टकराया, तो उसके बाद देखें ये हायर हाइज की फॉर्मेशन बना रहा है। अब देखें ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और इस लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा। लेकिन आप ये देखिए कि हर मर्तबा जो हाई लो बनाता है वो पिछले लो से ऊपर की तरफ जाता है, ये देखें। तो ये हायर हाइज की फॉर्मेशन है। अब हमें लगता है कि ये, अच्छा अब मजे की बात देखिए कि यहाँ पर आकर ये रुका इस जगह पर, ये देखें यहीं से नीचे आया है। पहले भी देखें इसी जगह से ये नीचे आ चुका है, ये वाली जगह जो आपको नजर आ रही है। और अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करें तो ये देखें पहले भी इसी जगह पर आकर रुका है। तो ये देखें टेक्निकल्स आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, के काम करते हैं। देखें इस जगह पर पहले रुका, फिर इस जगह बार बार रिजेक्शन हुई। आप इस जगह की मूव देखें और इस जगह की मूव देखें तो आपको इस लाइन की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है। और अभी भी देखें इसी जगह पर आकर रुका था, फिर देखें इसी जगह पर आकर रुका है और इसके बाद नीचे आया है। तो अब अगर ये ऊपर जाता है, फिर मैं पिवट लगा देता हूं। तो आप यहाँ आइए, अब इसको देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। तो अब जो इसका पिवट बता रहा है वो चांसेस क्या है कि देखें इसका अगला लेवल ये है 225 का। और अगर ये इसको क्रॉस करता है तो फिर नेक्स्ट पिवट इसके पास ये आता है। और ये मजे की बात है कि हमारा जो चैनल है इसकी रेसिस्टेंस भी है 239 का एरिया। अच्छा, ये इस जगह पर आएगा इस पिवट के ऊपर, तो आप देखें ये इसका है ऑलरेडी डबल टॉप। यहाँ पे मुमकिन है थोड़ा सा रिट्रेस करें, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप इसको थोड़ा सा देखें कि मार्केट प्रोलॉन्ग करती है, तो एक लेवल इसके पास ये है जी 240 का। उसके बाद अगला लेवल आप देखिए 256 का। और फिर उसके बाद ये अपने हाइज की तरफ जो इसके प्रीवियस हाइज थे। तो 12 स्टेप बाय स्टेप जाएगा, डेली का चार्ट है, टाइम लगाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर ज्यादा आप ना भी करें तो कम से कम 238 का एरिया तो हमें लगता है कि ये मार्केट में इंशाल्लाह इसको नजर आएगा। तो 38 का मतलब है कि अगर अभी ये तकरीबन कोई 210 पर खड़ा है, तो ये भी देखें को 28 रुपए डालता है। और अगर ऊपर के लेवल पे जाता है तो ये भी 50 रुपए डालने के मूड में है, अगर ये अपना डबल टॉप लगाता है। अच्छा जी, ये उसके बाद आ जाए जी, ये है नेशनल रिफाइनरी। ये चार हमने आपको बताए बैंक्स के शेयर। अब आते हैं एनआरएल के बारे में। अच्छा, एनआरएल के बारे में देखिए, ये भी ऐसा ही है। ये देखें ये ऊपर गया, इसने डबल टॉप लगाया और डबल टॉप लगाने के बाद नीचे आया, यूबीएल की तरह। आपको बताया था जब चीजें डबल टॉप लगाती हैं तो नीचे आती हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ रुका कहाँ पर, ये देखें वही चीज यहाँ पर भी जो नेशनल बैंक के साथ थी। पहले भी देखें दो मरतबा रेसिस्ट हो चुका है यहाँ पर। मैं और थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा आप। ये देखें यहाँ, ये देखें बार बार इस जगह पर अगर देखें रिट्रेस होता है ना, रुकता है, देखें इस जगह पर, ये देखें कितना अच्छा रिजेक्शन एरिया है। अच्छा, इसी लाइन को देखें आगे यहाँ पर रुका, इससे आपको टेक्निकल की इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि ये कैसे काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आगे रुका, अब हमें आगे चलना है तो हम आगे देखेंगे, पीछे को नहीं देखेंगे। यहाँ पे आप आइए, ये देखें ये इस पे आकर रुका, देखें इसने अपना टॉप लगाया, फिर देखें नीचे की तरफ आया, फिर देखें इसने टॉप लगाया, उसके बाद देखें इसने फेक आउट किया, ऊपर गया। अच्छा, अब कहाँ से रिजेक्ट हो गया है, ये देखें ये वाली जगह से। पहले भी इसी जगह से आया था, फिर देखें इसी जगह से आया। अच्छा, अब ये सरदस क्या कर रहा है कि देखें हायर हाइज की फॉर्मेशन है। ये देखें यहाँ पर ये इसने लो बनाया, फिर अगला लो ये बनाया, हाई देखें अब यहाँ खड़ा है। अब हमें लगता है कि ये क्या करेगा कि इसका अगला लेवल जो है ये कोई इस जगह पर आता है, कोई 418 420 पर। हमें लगता है कि ये कोई थोड़े दिनों में 418 420 को टच कर सकता है। इसकी कॉल हमने पहले भी दी थी जब ये 377 पे था, और उसके बाद इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। अच्छा, नंबर वन यहाँ पर, और इसका अगर ये इसको क्रॉस करता है तो फिर अगला एरिया इसके पास जो है वो ये वाला है 450 का। और फिर इसका डबल टॉप तो बहरहाल आता ही आगे 467 465 का। लेकिन अगर हम पिवट लगा के देखें, हम देखते हैं कि सिस्टम क्या बताता है कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो हम इसे देखने, ये देखें जी सिस्टम क्या कहता है। यहाँ पे आप आइए, तो पिवट ये बता रहा है कि अभी ये यहाँ पर है, तो अभी अगला इसका जो लेवल है ये देखें 411 पर रुकेगा। 411 के बाद थोड़ा सा ये इसका एरिया है 426 का, यही हमने आपको बताने की कोशिश की। और उसके बाद फिर ये एरिया है 439 का, और फिर वही डबल टॉप की तरफ 456 का। तो बहरहाल यही हमारा चैनल आता है इस जगह पर, और यहीं पे इसका ये जो डबल टॉप है वो भी आता है। तो बहरहाल अगर ये यहाँ भी जाता है अपने डबल टॉप की तरफ 474 की तरफ, या 468 की तरफ, या 460 की तरफ, तो भी आप देखें ये तकरीबन कोई 50 से 60 रुपए डालने के मूड में है। अभी ये तकरीबन कोई 396 पर खड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये भी 60 रुपए डालता है तो सारे शेयर देखें 50 से 60 रुपए डालने के मूड में हैं अगले दिनों में। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका पोर्टफोलियो हैवी वर्थ का है और जो अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अगले 2-3 माह के लिए, उनके लिए मेरा ख्याल है कि ये काफी फायदे वाली चीज है।
अच्छा, यहाँ पे आइए जी, इसके बाद ऑयल सेक्टर, इसके बगैर तो इंडेक्स कभी मूव कर ही नहीं सकता। ओजीडीसी पीपीएल जब भी ब्रेकआउट होता है, इंडेक्स को मूव करना होता है, तो ओजीडीसी पीपीएल अपना जो है वो काम कर दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप आइए और मजे की बात देखिए, यहाँ पर भी ये देखें, इसने अपना टॉप लगाया 335 का और यहाँ पर आकर गिरा बिल्कुल उसी तरह। अब यहाँ देखें, यहाँ क्यों गिरा, ये देखें बार बार उसी जगह पर आता है। देखें इस लाइन को देखें, ये देखें इसी जगह से ऊपर गया था, फिर इस जगह पर रुका, फिर इस जगह पर रुका, अभी देखें इसी जगह पर आया। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको बार बार, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि टेक्निकली चीजें कैसे परफॉर्म करती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आइए और यहाँ देखिए ये चैनल को कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये ऊपर से टॉप से गिरा, बॉटम लगाया, बॉटम के बाद देखें फिर टॉप पे गया, टॉप के बाद देखें फिर बॉटम पे गया, उसके बाद फिर देखें ऊपर गया, अब फिर देखें बॉटम पर खड़ा है। तो अब देखें यहाँ पर जब ये आया होगा तो लोगों ने कहा होगा ये ब्रेकआउट करके नीचे चला जाएगा, फिर जब यहाँ आया होगा तो भी लोग बहुत डर रहे होंगे, अब यहाँ पे तो भी लोग बहुत डर रहे हैं। तो ये काफी अरसे से, आप ये देखें, ये 11 मार्च से चल रहा है। तो तकरीबन समझ लें कि इसको मार्च के बाद देखें अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हो गए हैं, अभी तक इसने इसको ब्रेक नहीं किया। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि यहाँ से ये ब्रेक शायद ना करे। अगर ये ब्रेक करता है थोड़ा वेट करना चाहिए, फिर क्या करता है शायद नीचे की तरफ आ जाए, इस तरफ यहाँ पे फिर लेना बनता है। लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि देखें ये हायर हाइज की फॉर्मेशन बना रहा है। ये देखें यहाँ से ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, तो ये ऐसे ही जाएगा। अब ये जब जाएगा तो ये अपना अगला हाई बनाएगा इस जगह पर। तो अब ये अगला हाई और मजे की बात सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि देखें ये अपना ब्रेकआउट कर चुका है। ये देखें, ये इसका पहले एवर हाई था, यहाँ इसने डबल टॉप बनाया, उसके बाद नीचे की तरफ आया। ये देखें इसने इसको ब्रेकआउट किया, ये नीचे आया, अब रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अब वापस की तरफ जाएगा। तो अगर ये इस जगह को दोबारा ब्रेकआउट कर देता है, जो इसका डबल हाई है ये वाला, तकरीबन उसी जगह पे खड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करनी चाहिए कि ये इस तरफ आ सकता है। और अगर इसका हम पिवट लगाएं तो ये कहाँ आता है जी, देखें हमारे एग्जैक्ट चैनल के ऊपर पिवट आ रहा है और इसका एरिया देखें 370। और अभी शेयर देखें कहाँ पर खड़ा है, 335 पर। तो यहाँ से ये कम से कम 35 से 40 रुपए डालने के मूड में है कि यहाँ से आपको प्रॉफिट दे सकता है। बहरहाल फैसला आपने खुद करना है। और अगर ये इस पिवट को तोड़ता है और मार्केट आगे 2 लाख से ऊपर की तरफ जाती है, तो अगला पिवट फिर आपके सामने है 388। तो तकरीबन इसमें भी 50 रुपए की मूव के चांसेस बनते हैं अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है और ऊपर की तरफ जाती है। अच्छा जी, आखिर में आज जी पीपीएल, हम हमेशा यूबीएल की तरह इसको भी बड़ा रिकमेंड करते हैं अपने ग्रुप के अंदर भी। यहाँ भी देखिए वही सिनेरियो है, ये से देखें डबल टॉप लगाया, डबल टॉप लगाने के बाद जहां आकर रुका है, आप ये देखें इसकी जगह जो नजर आ रही है, ये देखें यहाँ पर रुका है ना जी। ये देखें पहले भी इस जगह पर, इस जगह पर, ये देखें इस जगह पर, इस जगह पर, बार बार देखें इस जगह पर शिफ्ट होता है। तो बहुत अच्छी स्पोर्ट पे आगे गिरा। अब देखें आगे क्या सिनेरियो है, ये जब यहाँ से आया है, ये से अपना टॉप लगाया, देखें इसको ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आया, इसको ब्रेक नहीं किया, फिर टॉप लगाया, फिर बॉटम लगाया। तो देखें ये बार बार बॉटम लगाता है और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है ऊपर जाने के लिए। तो जब देखें यहाँ इसने बॉटम लगाया था तो 195 पर था, फिर अगला बॉटम लगाया तो 207 पर था, फिर अगला बॉटम लगाया तो 223 पर था, अब बॉटम लगाया तो देखें 334 पर है। और अगर अगला बॉटम लगाता है तो फिर कहाँ आएगा, 348 पर। और जब ये बॉटम आएगा तो इसका टॉप क्या होगा, यहाँ पर। ठीक है जी, ये हमारा चैनल है और ये इसके तकरीबन डबल टॉप के करीब जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, मैं आपको एक और चीज बताने की कोशिश करता हूँ कि टेक्निकल कैसे काम करते हैं। जब देखिए ये इस जगह पर गया है, यहाँ से नीचे वापस आया है, तो आप देखें इस जगह को और इस जगह को देखें, एग्जैक्टली इस जगह से, या इसको लिख लीजिए, ये वाली जगह जो है, यहाँ इसने डबल टॉप लगाया, ब्रेकआउट करना था लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया और वापस आया। लेकिन आप इस जगह को देखिए जो लाइन लगी हुई है, इसको, इसको और इसको, तो यहाँ डबल टॉप बनाया, नीचे आया, इसी चैनल पे बहुत अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है, यहाँ लेना बनता है। अगर और 2-4 पे नीचे आ जाए तो ज्यादा सेफ हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगला एरिया ये है और फिर बाकी एरिया ऊपर की तरफ। हम इसका पिवट भी लगाते हैं और देखते हैं कि ये क्या करता है। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर, अच्छा ये देखें ये पिवट से टकरा के वापस आया था, यहाँ भी देखिए पिवट से टकरा के वापस आया था। अब देखें क्या करेगा ये। हमें लगता है कि पहला पिवट इसके पास देखें ये आ रहा है 255 का। अगर ये ब्रेक करता है तो अगला पिवट फिर इसके पास 270 का। और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपके पास ये डबल टॉप बनता है। और अगर ये फेक आउट करता है तो ये एरिया बनता है जी 285 का। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से अगर देखें ये 238 पर है या 35 पर है और 285 पे जाता है, तो आपको 50 रुपए की मूव ये भी देता है। तो मैंने आपको तकरीबन कोई 6 शेयर बताए, सबके अंदर 50-50 रुपए का मार्जिन है जो अगले महीने 2 महीने में आपको मिल सकता है। जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में ये बताया जा रहा है, ट्रेडिंग के बारे में तो नहीं बताया जा रहा। ट्रेडिंग के बारे में तो हम ग्रुप में शेयर करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप इससे फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अपने टेक्निकल एनालिसिस आप खुद करेंगे, ये हमारी तरफ से डिस्क्लेमर है, ये कोई बाय कॉल नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह कल मार्केट के बाद एक नई वीडियो में, आपको बता रहे होंगे कि आपको